आज का हमारा समय पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 6। दो पार्टनर है अर्चना और प्रेरणा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 और आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, पेटेंट्स एसेट्स है। पेटेंट मीन सेलिंग राइट ऑफ एनी प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बेचने का राइट है आपके पास, आपके अलावा ये प्रोडक्ट कोई और सेल नहीं कर सकता है, तो ये आपके लिए एसेट्स है। बैलेंस शीट, डेटर्स मतलब कस्टमर्स, बैलेंस शीट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बैलेंस शीट। अगर ये सिर्फ स्टेशनरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता, बट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी का कुछ स्टॉक बच गया आपके लिए, आप उसको अगले ईयर यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एसेट्स है, आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। ट्रेडमार्क भी एसेट्स है। बिल रिसीवेबल एसेट्स, बैलेंस शीट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट। ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सो ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ये जो ट्रेड एक्सपेंस है ये कभी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सब दिए हुए हैं आपको, तो आप ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में लिखोगे और बाकी एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे। मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ आपके ट्रायल बैलेंस में अगर ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस ये सब दिए हुए हैं तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा और बाकी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। और इनमें से कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिए, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। मिसलिनियस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस ऐसे कुछ नहीं दिया है, खाली ट्रेड एक्सपेंस है, तो ये फिर अब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अगर उनमें से कोई भी एक एक्सपेंस यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कहीं भी हमको दिख जाती तो ट्रेड एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स से लेस होगा ट्रेडिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट। फर्नीचर, बैलेंस शीट, एसेट्स है। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट। ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। परचेजेस, ट्रेडिंग। कैपिटल अकाउंट में अदर लोन लिया है आपने, ये आपके लायबिलिटी है, सो बैलेंस शीट। रिजर्व फंड, बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट। परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग, परचेज से लेस होगा। आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट से लेस होगा। सेल्स, ट्रेडिंग। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स में हम टिक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट सॉल्व कर तक देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, दो अमाउंट दिए, इन दोनों में से जो कम रहेगा वो आपको लिखना है। उसके बाद है एक कस्टमर था हमारा शेखर, फेल टू पे हिज ड्यूज 800 रुपीज़ पे नहीं कर रहा है, सो ये बैड डेब्ट से, डेटर से डिडक्ट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेब्ट्स में आएगा। तो मैं अभी फॉर द टाइम बिंग डेटर्स पे और बैड डेब्ट्स पे टिक कर देते हैं। पेटेंट्स, 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स पे टिक कर दिया। उसके बाद फर्नीचर आपने 5,000 का 1 अक्टूबर को परचेस किया था और बिल्डिंग और फर्नीचर पे डिप्रिशिएशन। ये एडजस्टमेंट्स अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले मैं जस्ट टिक कर लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो उस पर टिक कर लेते हैं, इस पर एडजस्टमेंट है। और इंटरेस्ट और कैपिटल। सो अब हम ये सम सॉल्व करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रायल बैलेंस में जिस पे हमने टी लिखा था उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट किया है और जिस पे एडजस्टमेंट है उनके लिए नीचे लाइन ड्रॉप की है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका। देन ये पार्टनर्स कैपिटल, दोनों पार्टनर्स के नाम, उनका बैलेंस और उनकी ड्राइंग्स उनके कॉलम में। उसके बाद बैलेंस शीट ये आपकी हो गई, यहाँ पे जिन पे एडजस्टमेंट है उसके लिए आपने लाइन ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और आपको दो अमाउंट दिया है तो जो अमाउंट कम रहेगा वो लिखना है आपको। तो मार्केट प्राइस 17,000 है और कॉस्ट प्राइस 12,000 है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस कम है, तो जो कम रहेगा वो आपको लिखना है। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, हमारा एक कस्टमर है जिससे कि 800 रुपीज़ लेना था हमको, वो पे नहीं कर रहा है। कस्टमर मतलब डेटर्स, तो ये डेटर्स से लेस होगा। लेस बैड डेब्ट्स, पहले से ही बैड डेब्ट्स है इसलिए इसको आप फर्दर बैड डेब्ट्स लिखोगे, फर्दर बैड डेब्ट्स और एडिशनल बैड डेब्ट्स 800 रुपीज़।
और ये लेस करके हो जाएगा आपका 17,700 आउटर कॉलम में। और इसकी सेकेंड इफेक्ट आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे बैड डेब्ट्स है, उसमें आप ऐड करोगे, आप इसके लिए लिखेंगे फॉर द बैड डेब्ट्स, फॉर द बैड डेब्ट्स 800, दोनों मिला के हो गया 1000। और आप ट्रायल बैलेंस देखिए, वहाँ पे पहले से कुछ RDD दी है, आप उसको बोलते हैं ओल्ड RDD, और वो ओल्ड RDD आपको यहाँ लेस करनी है। सो ये हो गया आपका 500। बैड डेब्ट्स ऐड फॉर द बैड डेब्ट्स, और अगर न्यू RDD होती तो वो भी ऐड होती, बट नहीं दिया था। सो ओल्ड RDD आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया था, आपने क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट है 1/8 ऑफ द पैटेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ। आपके पेटेंट्स का अमाउंट है 2000 और उसका 1/8 पार्ट आपको राइट ऑफ करना है। तो वो कैसे राइट ऑफ करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। पेटेंट्स का अमाउंट है 2000 और इसका 1/8 अगर आप करते हैं तो ये आपको मिलेगा 250। ठीक है, 2000 इंटू 1/8 मतलब 2000 को अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 250। 8 से कट कीजिए, ये 1000 हो जाएगा, 2 से कट किया 4 हो गया, 4 से कट किया 250 हो गया। ठीक है, सो 250 रुपीज़ पेटेंट से लेस करना है, इसको आप लिखते हैं लेस डेप्रिशिएशन 250। यहाँ से लेस होके आप रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं, डेप्रिशिएशन भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1750 और इसकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। उसके साथ साथ पेटेंट्स को डेप्रिशिएट किया, उसके साथ लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट किया और फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट किया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को 10% डेप्रिशिएट किया है। सो लेस डेप्रिशिएशन 10% इज 2200, आउटर कॉलम में आ जाएगा 19800। लेकिन फर्नीचर पे 5% डेप्रिशिएशन है और इन्होंने बोला है कि फर्नीचर, ए पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। तो आप देखिए आपके पास फर्नीचर, टोटल फर्नीचर ज़रा ध्यान देना, आपकी बैलेंस शीट में दिया है कि 13,000 रुपये का फर्नीचर है आपके पास, जिसमें से कि 5,000 का फर्नीचर आपने 1 अक्टूबर को परचेस किया और वो रिकॉर्ड दिया हुआ ऐसा नहीं है, दैट इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो वो 5,000 का फर्नीचर परचेस किया और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 13,000 का फर्नीचर है। मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था आपका, आपकी ईयर एंडिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 से आपका ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2019 आपकी ईयर एंडिंग डेट है। आपको देखो ट्रायल बैलेंस में दिया है 31 मार्च 2019 इज ईयर एंडिंग डेट। सो ऑब्वियसली आपका ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 को। ट्रायल बैलेंस आप ईयर एंडिंग डेट को बनाते हो 31 मार्च 2019 को, तो ये डेट को आपके पास 13,000 रुपये का फर्नीचर था। बीच में, ईयर के बीच में आपने अक्टूबर में 5,000 का फर्नीचर परचेस किया, तो यानी कि ईयर जब स्टार्ट हुआ होगा तब आपके पास 8,000 का फर्नीचर था। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो आपके पास 8,000 का फर्नीचर था, 5,000 का परचेस किया, तब ये 13,000 हुआ होगा। उन्होंने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास टोटल 13,000 का फर्नीचर है, 5,000 का फर्नीचर आपने अक्टूबर में खरीदा एंड दैट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऐसा नहीं कि ये रिकॉर्ड करना बाकी, ये रिकॉर्ड हो चुका है। तो यानी कि ईयर जब स्टार्ट किया था तो 8,000 का फर्नीचर था, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 8,000 था, फिर आपने परचेस किया 5,000 का और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 13,000। तो अब डिप्रिशिएशन कैसे होगा कि ओपनिंग बैलेंस जो 8,000 है, ये तो आपने फर्स्ट डेट से लेकर टिल द एंड ऑफ द ईयर तक यूज़ किया, तो इस पर 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन आएगा। लेकिन ये जो 5,000 का नया खरीदा ये शुरू से नहीं था आपके पास, ये आपने अक्टूबर में परचेस किया, तो इस पर डिप्रिशिएशन अक्टूबर टू मार्च मतलब 6 मंथ्स का ही डिप्रिशिएशन आएगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, depreciation on furniture on opening balance, ओपनिंग बैलेंस है 8,000, 8,000 पे 5% पूरे ईयर के लिए ये हो जाएगा 400। और जो न्यू परचेस किया, जो आपने अक्टूबर में परचेस किया 5,000 का, उस पर भी 5,000 पे, उस पर भी 5% ही होगा, लेकिन वो 6 मंथ्स का होगा। तो 6/12 अगर आप एक सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 5,000 का 5% इज
250 और 6 महीने का ये 125 हो गया। तो ये दोनों मिला के 400 रुपये इसका और 125 इसका, टोटल डेप्रिसिएशन 525। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ 525। एक बार फिर से देखते हैं कैसे आया। ये 13,000 का फर्नीचर हमारे पास एंड ऑफ द ईयर में, 5,000 का हमने बीच में कहीं खरीदा, तो शुरू से 8,000 था, तो 8,000 पे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लेना है। 8,000 इंटू 5% है, 12 महीने का है, तो 12/12 लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। 400 और जो नया खरीदा 5,000 उस पर 5% 6 मंथ्स के लिए 125। सो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ 525। सो समझ गया होगा आपको ये। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम ले रहे हैं लेस डेप्रिसिएशन 525, तो माइनस करके हो जाएगा 12,475। डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगी, और सारे डेप्रिसिएशन आप एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऐसा हेडिंग देना, पेटेंट्स को आपने डेप्रिशिएट किया 250, बिल्डिंग को आपने डेप्रिशिएट किया, बिल्डिंग 22,000 था तो उसका 2,200, और अभी फर्नीचर आपने अभी थोड़ी देर पहले डेप्रिशिएट किया 525। तो ये सब मिला के हो गया 2975। आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 2975। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये कोई बड़ा हार्ड एडजस्टमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग आप सबको पता है। आप वेजेस में ऐड करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 300, तो ये हो जाएगा आपका 1250। और सेकेंड इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी एडजस्टमेंट है, तो ये मेरे से मिस आउट हुआ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके लिए जगह छोड़ना मैं भूल गया था। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका अमाउंट है 1450 और उसमें 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो ये हो जाएगा आपका 1650। उसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी 200, तो टोटल इज 500। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 40,000 और 20,000 कैपिटल दिया हुआ है, इस पे आपको इंटरेस्ट लेना है और ये पूरे ईयर का लेना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 3%, तो 40,000 का 3% इज़ 1200 और 20,000 का 3% इज़ 600। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि इनके लिए इनकम है। और इसकी सेकेंड इफेक्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। सो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बिजनेस को ये पे करना है। अर्चना को आपने पे करना है 1200 और प्रेरणा का अभी आपने कैलकुलेट किया 3% ऑफ 20,000 इज 600, सो टोटल इंटरेस्ट इज 1800। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। सो इस तरीके से आपके एडजस्टमेंट्स हो गए। सो अब टोटलिंग पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर आप क्रेडिट साइड की टोटल कर रहे हैं इन दोनों की, तो ये आपको 41,800 मिल रहा है और डेबिट साइड की टोटल इन सब की 33,510 है। सो ऑब्वियसली 41,800 बड़ा टोटल है। जो ग्रेटर टोटल है वो आप दोनों साइड लिखोगे 41,800, यहाँ पे भी आपका आएगा 41,800 और जो डिफरेंस है उसको आप लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका दोनों साइड का डिफरेंस 8,290। ये कहाँ से है? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का डिफरेंस है। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,290 और ये इंटरेस्ट छूट गया था मेरे से पहले, ये काफ़ी नीचे था। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आ गया, ये आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया 310। अच्छा, अब आप क्रेडिट की टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है
8,600 सॉरी 8,600 ये टोटल है। और डेबिट साइड की जब हम टोटल कर रहे हैं तो हमको डेबिट साइड का टोटल मिल रहा है यहाँ से लेके पूरा 7,775। तो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो जो ग्रेटर टोटल है वो दोनों साइड लिखना है 8,600। फिर ये 8,600 से आप ये पूरा टोटल माइनस करेंगे तो आपको मिल रहा है डिफरेंस आपको मिल रही है 825। ये 825 नेट प्रॉफिट है और ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ गया। नेट प्रॉफिट दोनों के नाम इनके नाम है अर्चना और प्रेरणा। तो अगर 825 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, मतलब 825 को आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको 275 मिलेगा। अर्चना का 275 और प्रेरणा का इंटू 2 550। सो ये यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का आपने किया था 550 और 275। अब आप इनकी टोटल कीजिए 41,750 फॉर दिस एंड 20,875 सेकेंड पर्सन का। फिर यही टोटल आप डेबिट में लिखते हैं 41,750 एंड 20,875। और जो डिफरेंस आएगी ये हो गया आपका बैलेंस कैरिड डाउन। आप 1200 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 40,550 और 2875 से 900 माइनस किया तो आपको मिलेगा 19,975। फिर ये आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट अर्चना और प्रेरणा। अर्चना का 40,550, प्रेरणा का 19,975, दोनों मिला के 475, कैरी ऑन 160,475। इस तरह से हमारे बैलेंस शीट हो गई। अब टोटल करना खाली बाकी है। उससे पहले मैं कुछ जो नया था इस सब में ये था, फर्नीचर हमारे पास उन्होंने ट्रायल बैलेंस में 13,000 दिया है, बट उन्होंने मेंशन किया कि 5,000 का फर्नीचर आपने अक्टूबर में परचेस किया, यानी कि जो 13,000 है इसके दो पार्ट किए आपने, एक 5,000 का और एक 8,000 का। 8,000 शुरू से था, उस पर पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन लिया आपने और 5,000 पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, तो ये 525 टोटल डिप्रिसिएशन हो गई। और दूसरा ये था यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस आपको एक नया मिला। तो ट्रेड एक्सपेंस पे ऐसा है कि अगर ट्रेड एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में अकेला दिया है तो आप उसको ट्रेड एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है और उसके साथ में मिसलीनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं तो ट्रेड एक्सपेंस आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे, अदरवाइज ट्रेड एक्सपेंसेस आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। मतलब ये कि मिसलीनियस, सन्ड्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस ऐसा कुछ भी नहीं दिया है और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ट्रेड एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। और उनमें से कोई भी एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो आप ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। सो इस तरह से ये सब हो गया हमारा। अब टोटल करनी है और बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। बैलेंस शीट का टोटल है 87,525।